हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश के अंदर दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, तो दर्पण होता क्या है? हम सामान्य कांच देखते हैं घरों के अंदर, वो सामान्य होते नहीं, उनके ऊपर क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है किसी चीज़ का। वो चीज़ क्या होती है? या तो चांदी का लेपन किया जाता है या पारे का लेपन किया जाता है। पिछली वीडियो में हम बात भी कर चुके हैं इस बारे में, है ना। तो सामान्य कांच जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए आप एक कार है, तो कार के जब अंदर आप बैठ के बाहर की तरफ देख रहे हैं तो आपको आसानी से कांच के बाहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे उसकी सतह पॉलिश नहीं की हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास घर में कांच है, तो वहां से आपको आपका चेहरा दिख रहा है, क्योंकि वो एक तरफ से क्या है? पॉलिश किया हुआ है। इसलिए वो क्या बन रहा है? दर्पण बन रहा है। मतलब कि जो दर्पण वही होगा जिसकी क्या हो जाएगी? एक भाग पॉलिश की जाएगी। और किससे होती है पॉलिश? चांदी या पारे से किया जाता है। तो मैंने आपको लिख भी रखा है यहाँ पे कि यह परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन करता है, हमारा चेहरे का रिफ्लेक्शन करवाता है, हमको दिखाता है। दर्पण को बनाने के लिए साधारण कांच पर चांदी या पारे का लेप, ठीक है, चांदी भी कर सकते हैं या फिर पारे भी कर सकते हैं, पारे का लेपन किया जाता है। ठीक है, दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हमारे घरों में सामान्य कांच हमको देखने को मिलता है चेहरा देखने के लिए, वो क्या होता है? समतल दर्पण। ठीक है, और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो कौन सा? उत्तल उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। दो तरह के दर्पण, गोलीय दर्पण होते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण चेहरा दिखने के काम आता है, और दूसरा इसका उपयोग हम कर सकते हैं पेरिस्कोप के अंदर भी किया जाता है और कैलाइडोस्कोप बनाने में भी किया जाता है। ये होते क्या है कैलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप? ये भी हमारे एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब को देखने के काम आता है। मतलब कि इमेजेस बनाता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए कैलाइडोस्कोप की बात करें तो वो एक चीज का कई सारे प्रतिबिंब हमको बना के देता है, अलग अलग इमेजेस बना के देता है। इसका यूज करते हैं जो डिजाइनर होते हैं ग्राफिक्स बनाने वाले, तो वो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, वो कैलाइडोस्कोप का यूज करके बनाते हैं। उसमें भी अलग अलग दर्पण को मिला के एक चीज दर्पण, एक नया दर्पण बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलाइडोस्कोप बनाते हैं। इसको, इसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में करेंगे कभी। इसके अलावा जो पेरिस्कोप होता है वो हम देखते हैं पनडुब्बियों के अंदर काम आता है, ताकि हमको जल के अंदर रहते हुए जो जहाज है वो पनडुब्बियों, जो पनडुब्बियां होती है वो आराम से बाहर की वस्तुओं को देख पाए, इसलिए वो क्या बनाया जाता है? पेरिस्कोप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप का मतलब अगर कुछ ऐसा देखें, अगर ये मान लीजिए समुद्र की सतह है, तो समुद्र की सतह से अंदर की तरफ देखने के लिए क्या बनाया जाता है? पेरिस्कोप बनाता है। यहाँ पे कोई अगर पनडुब्बी के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है ना, तो देख रहा है तो वो कैसे देखेगा? यहाँ पे क्या होता है? 45 डिग्री के एंगल पे दो कांच लगा दिए जाते हैं, और आसानी से कोई वस्तु, अगर कोई पक्षी अगर यहाँ पे उड़ रहा है, तो या कोई वस्तु अगर यहाँ पे जा रही है, तो आसानी से हमको इसका इमेज यहाँ पड़ता है, यहाँ से इधर आते हुए इस पे पड़ता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है बाहर। मतलब कि अंदर रहते हुए भी पेरिस्कोप के अंदर हम बाहर की वस्तु को देख पाते हैं। किसके वजह से? केवल और केवल इस समतल दर्पण की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप के अंदर पनडुब्बियों में इसका यूज होता है। आगे की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण के अंदर हमने दो चीजें देखी ना, उत्तल और अवतल, तो इसकी बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है, जो कि एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसको हम डिटेल में आगे के सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस सेक्शन में हम गोलीय दर्पण के अंदर बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है कि कोई भी दर्पण जब गोलीय हो, मतलब कि अगर एक सबसे पहले तो बात करें कि गोलीय दर्पण होते क्या हैं, तो उसमें हम एक बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई खोखला गोला है, ठीक है, उसको अगर काट दिया जाता है ना, काटेंगे तो उस खोखले गोले का भाग इस प्रकार का कट के निकल के हमको दिखने को मिलता है ना। तो यहीं पे ये क्या बनते हैं? दर्पण का काम करते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बन जाएगा ना। अगर जब इसको काटेंगे खोखले गोले को, तो क्या बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। और जब इसकी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। ठीक है, किसी एक सतह को पॉलिश कर देते हैं तो गोलीय दर्पण बन जाता है। तो यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो यदि जब हमारा जो ये भाग है, अगर इसका कौन से भाग को हम लेपित करें, अगर हम इसके अंदर वाले भाग को क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो और जो उभरा हुआ ये जो भाग है, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, ये सतह क्या करेगा? रिफ्लेक्शन का काम करेगा। जब भी कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ से पड़ के रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो ये कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका जो मुंह है वो किस प्रकार का है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना। तो जब भी कोई अगर प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी तो इसका मतलब क्या करेगी? वो फैलाएगी, किरणों को क्या करती है? फैलाती है। इसलिए इसका एक और नाम है अपसारी दर्पण। क्या नाम है? अपसारी दर्पण। इसी का नाम क्या है? अपसारी दर्पण। मतलब कि उत्तल दर्पण को और क्या नाम से जान सकते हैं अपन? अपसारी दर्पण के नाम से। क्या ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करती है?
ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो गलियों के अंदर जो हम देखते हैं लाइटें, वो स्ट्रीट लाइट के अंदर किसका यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पणों का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट क्या करती है कि प्रकाश को फैला देती है ना चारों तरफ, तो वो क्या उसका उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर एक बात और ध्यान रखनी है कि इसका जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है। क्या करता है, ये छोटा बनाता है ताकि प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो कैसा हो सके, छोटा बन सके। मतलब कि छोटा प्रतिबिंब हमको देता है, बड़े से छोटा प्रतिबिंब हमको देता है, छोटे बड़े से छोटा प्रतिबिंब। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे हम गाड़ियों के कांच देखते हैं, है ना, गाड़ियों के कांच पीछे पश्च दर्पण जो देखते हैं, तो वो किस में उसमें किसका यूज होता है, इसी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है या पीछे चल रही है गाड़ी, है ना, तो आप चला रहे हो और गाड़ी पीछे की तरफ है, तो पीछे की गाड़ी आपको आसानी से दिख पाए, इसलिए वो दर्पण जो है वो क्या करता है, छोटा इमेज बना के देता है गाड़ी का। मान लीजिए इसकी जगह अगर आप उत्तल लगा देंगे या सॉरी अवतल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो गाड़ी उल्टी की तरफ दिखाई देगी, ऐसे उल्टी दिखाई देगी और बड़ी बड़ी आकार की दिखाई देगी, जो कि आपको केवल उस कांच के अंदर, आपके गाड़ी के अंदर बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आपको उस गाड़ी का दिखाई दे, पूरी गाड़ी आपको नहीं दिखाई देगी। इसलिए वहां एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस छोटे प्रतिबिंब का बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पण का गाड़ी के पश्च दर्पण में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, मतलब कि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो हमारे पास जो खोखला गोला था कुछ इस प्रकार का, जो कि इसमें भी था, है ना, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें उभरी हुई सतह क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंदर वाली सतह है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है। मतलब कि प्रकाश की किरण कहाँ पड़ेगी, इस बार अंदर वाली सतह पे पड़ेगी, और बाहर वाली सतह जो होगी उसको क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये जो दर्पण हमें प्राप्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। इसके अंदर इसका क्या, अब इसका गुणधर्म क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस पे पड़ रही है तो किस तरफ से ये क्या करती है, फोकसित करती है, किसी एक पॉइंट पे फोकसित करती है। मतलब कि ये क्या कर रही है, एक तरह से किसी एक बिंदु पे क्या कर रही है, अभिसरित हो रही है, मतलब कि पॉइंट्स पे आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है अभिसारी दर्पण। क्या है, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश किरण को एक जगह पर लेकर आती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, दो नाम है, अवतल दर्पण भी और अभिसारी दर्पण भी। ठीक है, इसका अगर यूज देखें तो बहुत सारे इसका यूज है। सौर भट्टी के अंदर इसका यूज करते हैं, सौर जो भट्टियां होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं भोजन को पकाने में। ठीक है, और अगर दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, जो चिकित्सक डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर, तो वो भी इसका यूज करते हैं दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में। क्योंकि हमने बात की थी ना कि जो दर्पण होता है क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा बना के दिखाता है। तो दर्पण में इस दर्पण का यूज दंत विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं, शेविंग जो सॉरी जो हमारा कि जो किसी भी शेविंग की दुकान पे जब जाते हैं तो हम अपने चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब के रूप में जब देखते हैं तो वहाँ पे इसी दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो शेविंग दर्पणों में किया जाता है। इसके अलावा जो दंत विशेषज्ञ वो करते हैं, और इसके अलावा जो हमारा सौर भट्टियाँ हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने इसका जो पहला जो सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, वह दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक हो उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब कि कोई दर्पण अगर गोली दर्पण है तो उसका अगर बाहरी पृष्ठ क्या है, परावर्तक है, मतलब कि अंदर वाला क्या होगा, पॉलिश किया हुआ होगा, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और अगर वह दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई गोली दर्पण आंतरिक पृष्ठ क्या है इसका, परावर्तक, और बाकी बाहर वाला पृष्ठ क्या है इसका, पॉलिश किया हुआ है, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अपसारी दर्पण कहलाता है ये, उत्तल दर्पण क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है। और ये कौन सा कहलाता है, अभिसारी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरण को फैलाता है, और ये क्या करता है, प्रकाश किरण को एक जगह फोकसित करता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें तो स्ट्रीट लाइट और गाड़ियों के पश्च दर्पण में ये उपयोगी होता है। ठीक है, और जब इसकी बात करते हैं, इसका एक और एग्जांपल है कि जो एटीएम जो बैंक एटीएम जो होते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं, वहाँ पे लगे हुए होते हैं ना, यहाँ पे कौन से, उत्तल दर्पण, वहाँ भी ये मिरर काम में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें इसके उपयोग की तो शेविंग मिरर के अंदर, और सौर भट्टी और दंत चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले सेक्शन में बात करते हैं समतल दर्पण के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम आखिरी सेक्शन के अंदर समतल दर्पण। ठीक है,
प्लेन मिरर, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताया था ना इसका उपयोग क्या था। पहला उपयोग इसका क्या था कि सामान्य हम चेहरा जो देखते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग मैंने बताया था आपको कैलेडोस्कोप के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली कैलेडोस्कोप होता क्या है, एक तरह का अपन कह सकते हैं कि व्यू देखने के लिए ना, कोई इमेज देखने के लिए, इमेज का पैटर्न देखने के लिए वो बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो दो वृत्त रूप में दो कांच के सिरे होते हैं और अंदर में 3 प्लेट होते हैं, आयताकार प्लेट लगाए जाते हैं, समतल कांच मतलब कि पॉलिश किए हुए, मतलब कि दर्पण रखे जाते हैं, समतल दर्पण। इस प्रकार के 3 दर्पणों का यूज करके इसको बनाया जाता है ना। इन 3 दर्पणों को क्या करते हैं, एक दूसरे पर ऐसे आच्छादित कर देते हैं, तो ये तीनों इस फॉर्म में, मतलब कि अगर एक दर्पण यहाँ है तो इसके दूसरा सिरा ऐसे रहेगा और तीसरा नीचे की तरफ से इस प्रकार का कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये सामने से आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अंदर की तरफ ये रहते हैं और बाहर की तरफ दो क्या आते हैं, कांच लगाया जाता है और बाहर ऊपर इसका एक कवर होता है, ठीक है। इस प्रकार का कैलेडोस्कोप बनता है। और अगर अपन यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे इसकी वस्तु के अनेकों प्रतिबिंब देखने को मिलता है, अनेक पैटर्न देखने को मिलता है। यही क्या कहलाता है, कैलेडोस्कोप कहलाता है। तो यहाँ भी इसका यूज हो रहा है ना, समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण कैलेडोस्कोप के अंदर भी यूज किया जाता है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, पेरिस्कोप, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, पनडुब्बियों में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है समतल दर्पण के अंदर कि जो समतल दर्पण होता है उसको, आपको मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको अपनी पूरी इमेज कैसे देखने को मिलेगी, कितना इस दर्पण का इमेज रखा जाए, मतलब कितना इसका साइज रखा जाए कि इस व्यक्ति को अपना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट पूरी दिखाई दे इस कांच के अंदर। तो वो कैसा संभव है, वो इस तभी संभव हो पाएगा जब इस दर्पण की ऊंचाई, इस व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होगी, अगर ये h है तो h/2 होनी चाहिए, मतलब कि आधी, ठीक है। इस व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यदि मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर व्यक्ति अगर 6 फीट का है, ठीक है, 6 फीट का है, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जस्ट इसका हाफ, कितना होना चाहिए, 3 फीट का दर्पण होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति अपनी पूरी इमेज उस दर्पण में देख सकता है। तो ये समतल दर्पण का एक मुख्य उपयोग है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, कितने वेग से आ रहा है, v वेग से, ठीक है, v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेग से आ रहा है, v वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा है, तो दर्पण में इसका वेग कितना हो जाएगा, 2v, मतलब कि 2v, 2 × v हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। डबल स्पीड से क्या हो जाएगा, इस मिरर में भागता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि आप मान लीजिए जो व्यक्ति इस मिरर के सामने खड़ा है ना, तो आपको इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर ये दूरी अगर 3 मीटर है तो 3 मीटर पीछे की तरफ ही क्या बनेगा, इसका दर्पण का इमेज बनता है, 3 मीटर पीछे की तरफ। ये समतल दर्पण की एक क्या है, विशेषता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो दर्पण है वो हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है, आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि कोई वस्तु, मतलब किसी वस्तु का जो इमेज है वो पर्दे पे प्राप्त ना किया जा सके तो वो क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। कौन सा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब। आप जब चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा उल्टा थोड़ी दिखता है, सीधा ही दिखता है ना। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, प्लेन दर्पण। इसका विशेषता ये है कि ये हमेशा आभासी और सीधा हमको इमेज देता है, ठीक है। तो हमने समतल दर्पण के भी उपयोग देख लिए। पहला उपयोग क्या था, अगर हमको हाइट देखनी है तो कितना होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के हाइट का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। उसके अलावा हमने फिर दूसरी बात की कि अगर व्यक्ति कोई v वेग से भागता हुआ आ रहा है तो मिरर में कितना दिखाई देगा, 2v वेग से हमको दिखाई देता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। इसके अलावा आभासी प्रतिबिंब देता है और सीधा प्रतिबिंब देता है। और अगर व्यक्ति की दूरी किसी कांच से 3 मीटर है या कितने भी मीटर हो सकता है तो वो उतना ही कितना होगा, पीछे बनेगा उसका मैच, जितना दूर यहाँ से वो खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, उतना ही पीछे की तरफ बनता है। ये 4 बातें आपको समतल दर्पण में ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको लास्ट एक पॉइंट आपका रह रहा है जो कि हम देखते हैं। आपके पास मान लीजिए 2 समतल दर्पण है। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कई बार एग्जाम में इससे सवाल आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है और जो हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनमें भी पूछा जाता है। तो सवाल क्या है
कि जो मिरर है, दो मिरर, कभी भी प्लेन मिरर के बीच में कोई अगर वस्तु किसी विशेष कोण पे रखा जाता है, किसी विशेष एंगल पे रखा जाता है ना, कोई पर्टिकुलर स्पेसिकल कोई अगर किसी थीटा कोण पे रखा जा रहा है, तो कितना उसका इमेज टोटल बनता है, ये कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि दो प्लेन मिरर है, आपको 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है कोई, है ना, दोनों के बीच में इतना एंगल बन रहा है, तो बताइए कि वो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो दे रखा है, तो उसमें अगर किसी वस्तु को रखा जाए उस हिसाब से, तो वो कितने इमेज देगा, है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सबसे इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि हमको इसको ज्ञात करने के लिए, मतलब कि हमको प्रतिबिंबों की अगर संख्या ज्ञात करनी है ना, इसको अपन n मान लेते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला हमको लगाना है कि 360 अपॉन में वो जो हमारा थीटा है, मतलब कि जो एंगल दे रखा है, वो हमें इसके नीचे रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। थीटा क्या है, जहां पर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। ठीक है, क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच का, दो कांच के बीच का। ठीक है, मतलब दो कांच के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 45 बन रहा है ना, 75 बन रहा है, कितना बन रहा है, उसके हिसाब से थीटा डिसाइड होता है। ठीक है, और आपको प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो क्या निकालना है, 360 डिग्री बट्टा थीटा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री मतलब सॉरी 0 डिग्री बन रहा है, तो ये कैसे रखे जाएंगे, हमेशा समांतर की तरफ, जैसे अभी आपको चित्र में दिख भी रहा है ना, प्लेन समांतर रहेंगे। इसके बीच में मैं किसी चीज को ला के रख दूं, मान लीजिए मैंने एक मोमबत्ती ली, उस मोमबत्ती को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, तो हमको कितने इमेज प्राप्त होंगे, तो वो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 360 नीचे इसका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और अगर किसी भी चीज का 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, इन्फिनाइट आता है ना, अनंत आता है। इसका मतलब यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, अनंत इमेज बनेंगे, इन्फाइनाइट बनेंगे, है ना, हमको इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इन्फाइनाइट बनेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि कितने डिग्री के एंगल पे रखा जाए। अगर अच्छा मान लीजिए 0 डिग्री की जगह पे मैं रखता हूँ, यहाँ पे कितना रखूँ, मैं रखता हूँ 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब कि कितना आएगा, 4। मतलब कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी, यदि इसके बीच का एंगल कितना है, 2 मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री रखा जाए। ठीक है, ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में आता है। तो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया इस पूरे सेक्शन के अंदर दर्पण के बारे में। दर्पण के टाइप्स देखे हमने, एक तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण भी हमारे इस प्रकार का कई सारे इसके उपयोग थे, और गोलीय दर्पण की जब बात की हमने, तो गोलीय दर्पण में भी हमने उसके दोनों के अंतर से उसके उपयोग के बारे में चर्चा की। अगले मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए टेक केयर।